इंद्रिय मार्गणा प्ररूपणा गोमटसार जीवकांड। जिससे जीवों की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय 5 होती है। जो इंद्र की भांति हो उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे अहमिंद्र होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, उसी प्रकार इंद्री एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, अपना अपना काम करती है। इस प्रकार इंद्र की भांति चीजों को, परिणामों को इंद्रिय कहते हैं। जो आज्ञा ऐश्वर्य वाला है उसे इंद्र कहते हैं, तथा आत्मा का चिन्ह इंद्र है। इस आत्मा को जानने में जिससे मदद लेता है उस आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जीव में जो क्षयोक्षम रूप शक्ति पाई जाती है उस शक्ति का नाम इंद्रिय है। जिस लिंग के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग यानी चिन्ह कहते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दिखने वाली चीजों से न दिखने वाली चीजों का ज्ञान कर लेते हैं। धुआं कहलाता है लिंग, साधु हेतु उसके द्वारा जाना जाता है सूक्ष्म पदार्थ अग्नि जैसा। जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराए उसे इंद्रिय कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। इसके अलावा जो द्रव्यनिद्र है, यानी आँख, कान, नाक, पूरा शरीर, मुंह, स्थूल चिन्हों से यह जीव है, यहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान होता है। बिना जीव के आंखें नहीं हो सकती या कोई भी द्रव्येंद्रिय नहीं हो सकती, ये जीव के अस्तित्व को बताते हैं। ऐसे जो चिन्ह है उसे कहते हैं इंद्रियां। इंद्रियां 5 होती है: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, कर्ण तथा इनके विषय भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये 5 होते हैं। द्रव्येंद्रिय पुदगल संबंधी रचना को तथा भावेंद्रिय जीव संबंधी रचना को कहते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इन 5 को जानने का जो ज्ञान है, शक्ति है, वह भावेंद्रिय है, और इनके जो चिन्ह है वे द्रव्येंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय बाहरी चिन्ह। शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार की होती है: निर्वृत्ति और उपयोग। निर्वृत्ति इंद्रिय का रचना। नामकर्म के उदय से होने वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति द्वारा विषयों को जाना जाता है। निर्वृत्ति के भी 2 भेद है: अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति आत्म प्रदेशों का आकार। जो जीव के प्रदेशों का आकार है उस आकार को ही अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। यह आकार उत्सेधांगुल के असंख्यातवें भाग, प्रमाण, चक्षु आदि इंद्रियाकार होता है। बाह्य निर्वृत्ति पुदगल का आकार। पुद्गल परमाणुओं की रचना होना, इंद्रियों का आकार होना बाह्य निवृत्ति है। उपकरण निर्वृत्ति का उपकार करे। जिसके द्वारा निर्वृत्ति का उपकार किया जाए उसे उपकरण कहते हैं। यह निर्वृत्ति में सहकारी है, उपकारी है। इसके भी 2 भेद है: अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अभ्यंतर उपकरण जो इंद्रियों के बहुत नजदीक हो उसे अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। जैसे नेत्र में काला सफेद मंडल का होना। बाह्य उपकरण इंद्रियों की रक्षा करते हैं, उसे बहिरंग उपकरण कहते हैं। जैसे आंखों के लिए पलके, यानी जिनसे जानते हैं, वह निर्वृत्ति और उसके आसपास सहकारी प्रदेश है, उपकरण है। भावेंद्रिय क्षयोक्षमिक ज्ञान। मतिज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय के 2 भेद है: लब्धि और उपयोग। लब्धि शक्ति, मतिज्ञानावर्ण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न विशुद्धि लब्धि है। जिसमें जितना क्षयोक्षम है, यानी कर्म का आवरण प्रकट नहीं है, जितने कर्म उस जीव से हट गए उतनी उसकी निर्मलता प्राप्त हुई, जिसके कारण से जानने की शक्ति रखता है। उस शक्ति को विशुद्धि कहते हैं और इसी विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। उपयोग चेतना का परिणाम विशेष,
लब्धि का प्रयोग होना अर्थात लब्धि से प्राप्त जानने की शक्ति को उपयोग कहते हैं, जिसमें जितना क्षयोक्षम है यानी कर्म का आवरण प्रकट नहीं है। जितने कर्म उस जीव से हट गए उतनी उसकी निर्मलता प्राप्त हुई, जिसके कारण से जानने की शक्ति रखता है। उस शक्ति को विशुद्धि कहते हैं और इसी विशुद्धि को लब्धि कहते हैं तथा लब्धि का प्रयोग उपयोग है। ज्ञान की प्रगट प्राप्त शक्ति लब्धि और लब्धि का प्रयोग होना उपयोग है। इस उपयोग में सहकारी साधन है द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रिय में सहकारी है उपकरण। फासस गंधर्वे सद्दे नाणंच चिन्हें जैसी इगिबिति चंदु पंचिंदिये जीवा नेभे भिन्नाव। 166। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय हो और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श रस गंध रूप शब्द इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव कहते हैं और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं। इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इन पांचों को जानने का जो ज्ञान है शक्ति है भावेंद्रिय और इनके चिन्ह है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। ये 5 चिन्ह द्रव्येंद्रिय है। एकेंद्रिय जिसको स्पर्श का ज्ञान है वह स्पर्शन का चिन्ह है, वो एकेंद्रिय जीव है। द्विंद्रिय जिसको स्पर्श व रस का ज्ञान है वह देह में स्पर्शन तथा रसना का चिन्ह है, वे द्विंद्रिय जीव है। त्रिंद्रिय जिसको स्पर्श रस व घ्राण का ज्ञान है वह इनसे संबंधित देह में चिन्ह है, वे त्रिंद्रिय जीव है। चतुरिंद्रिय जिसको स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है वह इनसे संबंधित देह में चिन्ह है, वे चतुरिंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय जिनको स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द का ज्ञान है वह इनसे संबंधित देह के चिन्ह है, वे सब पंचेंद्रिय जीव है। इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्रिय छूकर स्पर्श जानना स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है। इसके 8 विषय है ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कोमल कठोर। रसना इंद्रिय वस्तु के स्वाद रस को जानना रसना इंद्रिय का कार्य है। इसके 5 विषय है खट्टा कड़वा मीठा कैशला चरपरा। घ्राण इंद्रिय सुगंधकर गंध जानना घ्राण इंद्रिय का कार्य है। इसके 2 विषय है दुर्गंध और सुगंध। चक्षु इंद्रिय संसार की वस्तुओं के वर्ण देखना चक्षु इंद्रिय का कार्य है। इसके 5 विषय है कृष्ण नील रक्त पीत शुक्ल। श्रोत्र इंद्रिय शब्दों को सुनना श्रोत्र इंद्रिय का विषय है। इसके 7 भेद है गंधार मध्यम पंचम धोवत षडज ऋषभ और निषाद। इंद्रियों का चिन्ह और ज्ञान। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इन 5 को जानने का जो ज्ञान है शक्ति है, वह भावेंद्रिय है और इनके जो चिन्ह है वे द्रव्येंद्रिय है। एकेंद्रिय का बाह्य चिन्ह स्पर्शन और स्पर्श का ज्ञान होता है। द्विंद्रिय का बाह्य चिन्ह स्पर्शन और रसना तथा ज्ञान स्पर्श और रस का होता है। त्रिंद्रिय का बाह्य चिन्ह स्पर्शन रसना और घ्राण और ज्ञान स्पर्श रस और गंध का होता है। चतुरिंद्रिय का बाह्य चिन्ह स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु है तथा ज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण का है। पंचेंद्रिय का बाह्य चिन्ह स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण है तथा ज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द का है। इंद्रियों का विषय क्षेत्र। एकेंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 400 धनुष है। द्विंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 800 धनुष तथा रसना का 64 धनुष है। त्रिंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 1600 धनुष रसना का 128 धनुष घ्राण का 100 धनुष है। चतुरिंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 3200 धनुष रसना का 256 धनुष घ्राण का 200 धनुष चक्षु का 2954 योजन है। असैनी पंचेंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 6400 धनुष रसना का 512 धनुष घ्राण का 400 धनुष चक्षु का 5908 योजन और कर्ण का 8000 धनुष है।
संगी पंचेंद्रिय का विषय स्पर्शन का क्षेत्र 9 योजन, रसना का 9 योजन, घ्राण का योजन, चक्षु का 47,263 सही 7/20 योजन और कर्ण का 12 योजन है। इंद्रियों का आकार। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का अनियत है। रसना इंद्रिय का आकार खुरपा जैसा है। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल पुष्प जैसा है। चक्षु इंद्र का आकार मसूर अन्न जैसा है। कर्ण इंद्रिय का आकार यवनाली जैसा है। इंद्रिय अपेक्षा जीव की जघन्य अवगाहना। एकेंद्रिय में सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव घनांगुल का असंख्यात भाग है। द्विंद्रिय में अनुंधरी की घनांगुल का संख्यात भाग। त्रिंद्रिय में कुंथु जीव की पूर्व से संख्यात गुना अधिक। चतुरिंद्रिय में काणमक्षिका की पूर्व से संख्यात गुना और पंचेंद्रिय जीव में सिक्थक मत्स्य की पूर्व से संख्यात गुना अधिक अवगाहना है। जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। एकेंद्रिय में पदम कमल की 1000 योजन से कुछ अधिक। द्विंद्रिय में शंख की 12 योजन। त्रिंद्रिय में रक्त बिच्छू की 3 कोस। चतुरिंद्रिय में भ्रमर की 1 योजन और पंचेंद्रिय जीव में महामत्स्य की 1000 योजन है। गोमटसार जीवकांड गाथा 264 से 180 से इंद्रिय मार्गणा का वर्णन पूर्ण हुआ। यह वर्णन तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 16 से 20 तक भी है। जिनवाणी माता की जय।